सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोमनाथ। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 77 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, समुदाय के बांधव भी समुदाय की सबसे बड़ी शक्ति होती है। समुदाय किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, सबसे मिल के बनता है। और समुदाय की शक्ति जो होती है बहुत बड़ी होती है, बेमिसाल होती है। और जब समुदाय है, संगठन है, ट्रस्ट तो है, तो निश्चित ही उनके प्रधान सेवक भी रहते होंगे, उनके कार्यकारिणी टीम भी रहती है। तो समुदाय के बांधव जिसे भी पदासीन करते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, विश्वास होता है। उस व्यक्ति में वो सबसे बड़े हितचिंतक की छवि देखते हैं। जब जाके उसे पदासीन करते हैं और उनके नेतृत्व पे वो पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि ये जो है व्यक्ति हमारा भाई, हमारा बांधव, नेता नहीं, प्रधान सेवक है। और इसे कभी कुर्सी का गुरूर नहीं होगा, गर्व नहीं होगा, और सभी को लेके चलेगा। और समाज हिताय सोच हमेशा अपने मस्तिष्क में रखेगा और समाज के हर बांधव को एक ही नज़र से देखेगा, छोटे बड़े का भेद नहीं करेगा। तब जाके वो उसे पदासीन करते हैं और उसके आदेश को, भगवान का आदेश, अपने बड़े भाई का आदेश मान के उसका पालन करते हैं और उसके सानिध्य में कार्य करते रहते हैं। मगर धीरे धीरे उस बांधव को अपने आप पे गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है, और वो कहता है मैं तो बहुत बड़ा हो गया, सभी मेरी सुनते हैं, मेरे इशारे पे चलते हैं। तो वो एक गर्विष्ठ भावना उसके मन में उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे समाज के बांधवों उसको हीन और अपने से नीचा समझने लगता है। कुछ बांधवों की यह बात ध्यान में आती है तो समुदाय के बांधवों की एक व्यक्तिगत मीटिंग करते हैं। उसमें वो चर्चा करते हैं कि हमने जिसे प्रधान सेवक बनाया है, वो जब हमने बनाया तो उसकी उज्जवल भावना थी, वो सभी को लेके चलने का एक मन में जज्बा रख के कार्य करता था। मगर धीरे धीरे वो कुर्सी के मोह में, कुर्सी के सम्मान में अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगा और हमें ही समझने लगा। तो समाज के कार्य की तरफ भी उसका ध्यान नहीं है, भाइयों के दुख सुख में भी नहीं आता है, और बस माला, शॉल, नारियल और साफा इसी में मशहूर अटका हुआ रहता है। तो अब क्या करें? तो समुदाय के सब बांधव विचार करते हैं और कहते हैं हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि समुदाय का सबसे बड़ा बांधव ही अगर गलत है तो समुदाय बिखरने में समय नहीं लगेगा। तो सब भाई उसे बुलाते हैं और कहते हैं भाई तुम यहाँ गलत हो रहे हो, हमने जो तुम्हें दायित्व सौंपा है तुम हम सभी को लेके चलो, समाज हिताय सोच रखो, मगर तुम तो अब अपने आप में ही रहते हो, बस माला, शाफा, शॉल। भाई ये गलत है, तुम ऐसा मत करो, इससे एक गलत संदेश जा रहा है हमारे समाज में और हमारी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते जा रही है। तो वो कहता अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, आज मेरी बाहुबल हूं, मैं सिंहासन पति हूं। तो वो कहते नहीं भाई ऐसा मत करो, हमें ने तुम्हें बनाया है, अन्यथा तुम्हारा वजूद जीरो था, बनाया होगा
मगर आज मैं सब कुछ हूँ। तो भाई वो इंतज़ार करते हैं सब बांधव बोले रुक जाओ, अभी इसकी कारकिर्दी समाप्त होने में आ रही है। जब हमारे संगठन समुदाय ट्रस्ट का चुनाव आएगा तो हम इसे इसकी जगह दिखलाएंगे। और भाई वो चंद दिनों बाद ही उनके समुदाय के संगठन का चुनाव आता है और वो भाई तो नशे में चूर रहता है। वो समझता है मैंने ही आना है, मेरे पास बाहुबल है, शक्ति बल है, धन है, सब कुछ है। तो वो फिर पैसे की चाल चलता है और समुदाय को बोलता है मेरे तरफ से इतना डोनेशन, इतना सहयोग। तो समुदाय के लोग बोलते हैं भैया अभी तो आप सहयोग ना ही दें, अभी सिर्फ आप एक प्रत्याशी हो, आप चुनाव में नामांकन दाखिल कर चुके हो, आपको जो भी सहयोग राशि देना है चुनाव के पश्चात दे, अभी किसी प्रकार का ऐलान ना करें। तो वो कहता जैसा आपको उचित लगे, आप जैसा कहोगे मैं तो आपके आदेश का पालन करता हूँ। चुनाव होते हैं, उनका जो प्रत्याशी रहता है वो समुदाय में से एक का रहता है, मगर ना तो वो धनपति रहता है ना बाहुबली रहता है, एक कुछ जन सामान्य रहता है, एक मामूली से समाज सेवक रहता है, मगर उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत समुदाय के बांधव। तो जब मतदान होता है, गणना होती है, ऐलान होता है कौन जीता कौन हारा, तो जो समुदाय का व्यक्ति रहता है ना, बांधव रहता है, वो जबरदस्त समुदाय की शक्ति से एक तरफा जीत के आता है और जयमाला उसके गले में गिरती है। और ये जो अपने आप को बाहुबली समझता था, उसे सिर्फ उसी का मत और उसी के खास आदमियों का मत मिलता है और उसका नेस्तनाबूंद हो जाता है। कहने का मतलब एक ही है भाइयों, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा समुदाय होता है। और देखिए पद है तो हमें पद कौन देता है? समुदाय के बांधव। हमारा परम दायित्व है कि हम उनके हित की सोचें, ना कि अपने हित की ना सोचें। तो देखिए जो समुदाय को लेके चलेगा, जो समुदाय के बांधव को अपना समझेगा, अपना समुदाय को घर समझेगा, वहीं अगर हटना चाहे ना पद से तो भी उसे समुदाय के बांधव हटाएंगे नहीं, उसके रस्सी से बांध के रखेंगे, प्यार के रस्सी से, और कहेंगे हमें आप ही चाहिए, हम आप ही के नेतृत्व में कार्य करना चाहते हैं। अगर तुम खुर्ची के नशे में घमंडी हो गए तो फिर तुम्हें ज़मीन पे बिठाने के लिए कुछ भी समय लगेगा नहीं। जो तुम्हें आसमान दे सकते हो ज़मीन पे भी ला सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, कोई भी समुदाय, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था के जब चुनाव होते हैं तो आप प्लीज़ धनपति ना देखे, कर्मयोगी देखे, जो कर्म करने में विश्वास रखता है। हमें कर्मपति चाहिए, समाज सेवक चाहिए, धनपति बाहुबली नहीं चाहिए जो उसके मगरूरी में रहे। तो फिर जब भी समुदाय संगठन ट्रस्ट के चुनाव होंगे तो किसे लाना है? ध्यान है ना, कर्मपति, कर्मयोगी, समाज सेवक, बाहुबली, शक्तिशाली, गर्विष्ठ। इसी के लिए समुदाय संगठन में, ट्रस्ट में कुछ भी जगह नहीं है। अगर समुदाय की संगठन, ट्रस्ट, संस्था तोड़ना है तो बाहुबली, शक्तिशाली को लाओ, वो तुम्हारा वजूद शून्य कर देंगे और अपने ही बांधव को, अपने ही जो करीबी है उन्हें नज़दीक लाएंगे और तुम्हें दूर करेंगे। तो अब तुम्हें सोचना है, अब तुम्हारे हाथ में है कि किसे प्रधान सेवक बनाना है, और तुम्हें प्रधान सेवक चाहिए या नेता, ये फैसला तुम्हें करना है। और हाँ, एक ध्यान रखना, आपका अमूल्य मत ही किसी को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। मैं इतना ही कहूँगा,
अपने मत का अधिकार सोच समझ के कीजिए। बहुत कीमती है मेरे भाइयों। धनपति चाहिए या कर्मपति चाहिए, समाज सेवक चाहिए, आपको सोचना है। आपका फैसला ही भगवान का फैसला है। जय समुदाय।